In today's video, I'm going to talk about what IELTS writing is, how much time you are given for IELTS writing, what type of questions are asked, and how many questions are asked. इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको डिटेल में कि किस तरह के IELTS में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोथ एकेडमिक और जनरल में. Hello, I am Nayyar and you are watching IELTS Nayyar channel, a key to your bright future. IELTS राइटिंग आपका थर्ड मॉड्यूल होता है IELTS टेस्ट में. मतलब जब आप IELTS का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पहले आप लिसनिंग देते हैं, रीडिंग देते हैं और फिर आप राइटिंग देते हैं. राइटिंग के पहले 5 मिनट का ऑप्शनल ब्रेक वो देते हैं. ऑप्शनल मतलब कभी वो ब्रेक दे सकते हैं, कभी नहीं. इस ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं, आप वॉशरूम जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं. उसके बाद आपका IELTS का राइटिंग का टेस्ट शुरू होता है. आपका IELTS का राइटिंग टेस्ट 60 मिनट्स का होता है. 2 टास्क होते हैं उसमें. टास्क मतलब 2 सवाल. टास्क 1 होता है रिपोर्ट राइटिंग एकेडमिक लोगों के लिए और जनरल लोगों के लिए होता है लेटर राइटिंग. 20 मिनट्स का होता है. टास्क 2 होता है 40 मिनट्स का एसे राइटिंग, जो एकेडमिक और जनरल दोनों को सेम होता है. तो अगर 20 और 40 मिनट्स डिवाइड किए हैं तो क्या हम रिपोर्ट राइटिंग में 30 मिनट्स ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन दैट विल बी ऑन द कॉस्ट ऑफ योर एसे राइटिंग. इसका मतलब आपने ऐसे राइटिंग में अपना टाइम कम कर लिया है. तो एडवाइजेबल यही है कि आप रिपोर्ट राइटिंग को 20 मिनट्स में ही लिखने की कोशिश करें. जानते हैं रिपोर्ट राइटिंग डिटेल में क्या होती है. रिपोर्ट राइटिंग को ग्राफ राइटिंग भी कहते हैं. इसमें अलग अलग तरह के पिक्टोरियल ग्राफ्स होते हैं. पिक्टोरियल मतलब पिक्चर्स होते हैं जिन्हें देख के आपको शब्दों में लिखना होता है. टास्क 1 होता है 150 वर्ड्स का. मतलब आपको 150 वर्ड्स एटलीस्ट लिखने होते हैं, जिसमें आप उसको स्ट्रेच करके 170 180 तक ले जा सकते हैं. अगर आप 180 से ऊपर या 150 से नीचे लिखते हैं तो आपको पीनलाइज किया जाएगा. पीनलाइज मतलब अगर आपका टास्क 6 बैंड स्कोर वर्थ का है और अगर आपने 185 वर्ड्स या 145 वर्ड्स लिखे हैं तो आपको 5.5 या 5 बैंड ही मिलेंगे. तो हमें स्टिक करना है वर्ड लिमिट तक. कैसे स्टिक करना है वो मैं आगे की सीरीज में आपको बताऊंगी. टास्क 2 होता है ऐसे राइटिंग 40 मिनट्स का. उसमें होते हैं 250 टू 280 वर्ड्स. मतलब आपको कहा जाता है कि 250 वर्ड्स आपको लिखना है, लेकिन आप उसको स्ट्रेच करके 270 280 मैक्सिमम ले जा सकते हैं. अगेन, अगर आपकी वर्ड लिमिट उसमें ज़्यादा हुई 285 या कम 245 तो आपको पीनलाइज किया जाएगा. जानते हैं टास्क 1 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्राफ पूछे जाते हैं. तो ग्राफ कौन से होते हैं, इधर देखिए स्क्रीन पे. बार ग्राफ, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल ग्राफ और पिक्चर्स, डायग्राम, प्रोसेस या मैप. ये 8 तरह के ग्राफ्स आपको पूछे जाते हैं IELTS राइटिंग में. पहले 4 मतलब बार, पाई, लाइन, टेबल 70% ऑफ द टाइम एग्जाम में आते हैं. मतलब अगर एक इंसान 10 बार IELTS का एग्जाम देता है तो 7 बार चांसेस हैं कि आपको इन चारों में से कोई ग्राफ पूछा जाए. बाकी का 30% ऑफ द टाइम आपको पिक्चर, डायग्राम, प्रोसेस या मैप में से आपको पूछे जाते हैं. तो इसका मतलब ये है कि बाकी के चारों को कम प्रैक्टिस करनी है हमको? नहीं, हम श्योर नहीं हैं कि हमको क्या चीज़ दी जाएगी, इसीलिए हमें पूरे 8 टाइप के टास्क अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं. मैं पूरे 8 टाइप के टास्क आगे की सीरीज़ में आपको 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो देखिएगा कि आप ये सीरीज़ बिल्कुल मिस नहीं करें. अब बढ़ते हैं लेटर राइटिंग की तरफ. लेटर राइटिंग जैसे कि बताया 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है आपको 3 तरह के लेटर्स पूछे जाते हैं इसमें. फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल. नाउ फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल मतलब आप जिन्हें जानते नहीं हैं, कुछ जैसे कि अथॉरिटीज़ या किसी इंसान को जिसको आपने पहले कभी मतलब बातचीत नहीं हुई है, उन्हें आप लेटर लिख रहे हैं. उनको हम उन लेटर्स को हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं. जैसे लेटर्स टू रेस्टोरेंट मैनेजर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और टू अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल या फिर बॉस. ये सब को हम फॉर्मल लेटर्स कहेंगे.
इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो आप अपने किथ एंड किन्स को लिखते हैं। किथ एंड किन्स का मतलब होता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जो आप अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को लिखते हैं, उन लेटर्स को हम इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। तो अब ये सेमी फॉर्मल लेटर क्या है? सेमी फॉर्मल लेटर दोनों के बीच का है। मतलब जैसे आप अब अगर अपने अंकल के फ्रेंड को लिखते हैं या अपने भाई के फ्रेंड को लिखते हैं या भाई की फ्रेंड की मम्मी को लिख रहे हैं आप, तो उनको सेमी फॉर्मल कहा जाता है। इन सारे लेटर्स को किस तरह से लिखना है, कैसी लैंग्वेज यूज़ करना है, मैं वो आगे के वीडियोस में आपको डिटेल में एक एक करके बताऊंगी। अब बात करते हैं हम ऐसे राइटिंग की। ऐसे राइटिंग में जैसे कि बताया 40 मिनट्स का टाइम दिया जाता है आपको। अलग अलग तरह के एसेस पूछे जाते हैं उसमें, जिनको आपको अलग अलग तरह से अटेम्प्ट करना है। कौन सा ऐसे आपको मिलेगा वो आप नहीं जानते। क्या आईएलटीएस के एकेडमिक और जनरल ऐसे अलग अलग होते हैं? नहीं, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन आईएलटीएस एकेडमिक के ऐसे एकेडमिक क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एकेडमिक वो ही बच्चे देते हैं जो बाहर देश पढ़ने जा रहे हैं, तो उनको जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, ऐसे एकेडमिक क्वेश्चंस उनको ऐसे राइटिंग में पूछे जाएंगे। जनरल वाले जो पीआर वाले होते हैं, जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, उनको थोड़े से ऐसे उनकी नॉलेज के हिसाब से पूछे जाते हैं। मतलब उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ों को लेकर आईएलटीएस जनरल ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये मानते हैं हम लोग कि थोड़े से जनरल ऐसे जो होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं और एकेडमिक ऐसे थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। बट मेरी मानिए दोनों सेम ही होते हैं। अगर आप एकेडमिक एक टाइप लिख सकते हैं तो आप दूसरा टाइप भी आराम से लिख सकते हैं। सो आज से हम ये सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम ऐसे राइटिंग का ए से जी बताने वाले हैं। मतलब शुरू से लेके अंत तक आप अगर सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आप यहीं पे बैठे बैठे आईएलटीएस ऐसे की ऐसे राइटिंग अच्छे से सीख जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे वीडियोस का। और अपने दोस्तों और बंधुओं से शेयर करें क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।